बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। तो आज कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बन्य और काल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई थी वह हमारी यह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवर्षि, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसमें संदेह है। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर, इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य ही श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में भी यह असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। साक्षात मनवंतर से के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी और यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया और यह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ने गायत्री को भी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखने ईर्ष्या से क्रोध करने वह कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्विध, मृत्यु तथा भय तीनों अस्वेग हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह स्वरा के सांप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूला होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को सांप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे पति भी हैं। तुमने व्यर्थ ही सांप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को सांप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएं तो फिर निश्चित ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह सांप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवगण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया था, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह सांप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुमुदवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहस पर्वत फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। बोलो तुलसी मैया की जय हो।